सबसे पहले नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों को। तो यहाँ पर गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्योरिटी कॉन्फिग फीचर्स। सिक्योरिटी फीचर्स यू कैन से देयर आर मैनी वे, और स्प्रिंग बूट के अंदर कई सारे वे हैं जहाँ पर हम सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं ओके अपनी एप्लीकेशंस के लिए। सो वन ऑफ द वे आई एम टेलिंग टू यू नाउ राइट। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्फिग हमारी जो क्लास है आप समझ सकते हो, इसका पर्पज़ ये रहेगा कि अगर हमने ये क्लास बनाई है और उस क्लास को हमने एनोटेट किया एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एट द रेट अनेबल वेब सिक्योरिटी, जो हम एट द रेट अनेबल वेब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हम यहाँ पर वी आर एनेबलिंग द वेब सिक्योरिटी सपोर्ट हियर ओके। तो जो भी HTTP रिक्वेस्ट आएगी उसके लिए हम यहाँ पर वेब सिक्योरिटी का सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब इसके अंदर सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन मेथड है। इसका पर्पज़ ये है इस क्लास का, इस मेथड्स का पर्पज़ कि जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट भेजेगा सबसे पहले अगर ये मेथड्स है सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, ये मेथड उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा। अब इंटरसेप्ट करके करेगा क्या? इंटरसेप्ट करके ये करेगा, वो वेरीफाई करेगा उस रिक्वेस्ट को। I will tell about more this okay after completing these things okay। तो समझो रिक्वेस्ट आई, उसको वेरीफाई करना, इंटरसेप्ट किया इसने, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई ये कर रहा है कि उस रिक्वेस्ट को जो यूजर्स एक्सेस कर रहा है उस API के लिए उसके पास अथॉरिटी है या नहीं। तो जो कुछ भी हम यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे बेस्ड ऑन दैट हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसेस की जाएगी ओके। सो सिक्योरिटी रूल्स जो हैं वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मेरी API एडमिन, अगर ये वाला जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है और उसका URL है API एडमिन ओके, तो ये वही यूज़र एक्सेस कर सकता है जिसका रोल एडमिन हो। सेम थिंग फॉर डिलीट आल्सो, API डिलीट होना चाहिए और साथ में अगर कुछ ID वगैरह भेज रहा है तो वही यूज़र उसको एक्सेस कर पाएगा जिसका रोल एडमिन है। बट ये वाली आप रिक्वेस्ट देखोगे HTTP मेथड गेट, इसमें मैंने परमिट ऑल कर दिया, मतलब इस रिक्वेस्ट को एक्सेस यूज़र भी कर सकता है, जिसका रोल यूजर है और जिसका रोल एडमिन है वो भी कर सकता है। तो आप देख सकते हो, आप प्रॉपर तरीके से देखिए। थोड़ा सा मतलब थोड़ा रिकॉर्डिंग में इशू हो सकता है ठीक है, बट आप प्रॉपर देखिए। एक तो ये इसका पर्पज़ है इस क्लास का कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर आ रही है उसको इंटरसेप्ट करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, वैलिड करेगा। अब आप देखोगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से ये क्लास एनोटेटेड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट्स होती है तो ये एट द रेट कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब ये है कि ये स्प्रिंग कंटेनर को बोलेगा कि भैया ये जो क्लास है इसके अंदर वन और मोर बीन आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ सकती है। तो वन और मोर बीन कॉन्फ़िगर मतलब आप देख सकते हो ये मेथड्स हैं। एक ये मेथड है जो रिटर्न कर रहा है सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन टाइप की बीन। अनदर मेथड इज़ देयर यू कैन से यूजर डिटेल सर्विस विच इज़ आल्सो रिटर्निंग द यूजर डिटेल सर्विस बीन। तो वन और मोर बीन देर माइट बी सी पासवर्ड एनकोडर, देर माइट बी वन बीन भी हो सकती है और मोर बीन भी हो सकती है आपको समझने के लिए। तो इनको कॉन्फ़िगर करना है, इनको स्कैन करना है, इनको स्प्रिंग कंटेनर के साथ रजिस्टर्ड करना है ओके। और इनकी जो भी बीन जो क्रिएट होंगी उनको उनकी वेल मैनेज भी करना है। तो ये स्प्रिंग कंटेनर का काम रहेगा पूरा ओके। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट, जस्ट यू हैव टू mark this class with @ configuration. So whichever class you mark with @ configuration annotation okay, so स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा,
उस क्लास को स्कैन करेगा प्रायोरिटी पे, और उस क्लास के अंदर जितनी भी बीन होंगी, जो भी बीन होंगी, उन बीन को वो रजिस्टर करेगा स्प्रिंग कंटेनर के साथ। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। Okay, now enable web security features. By name you can understand that we are enabling the web security features for HTTP request. Okay, अब आते हैं हम इस वाली चीज़ पे कि भाई ये जो है .csrf है, ये हमने डिसेबल क्यों किया। भाई देखो, वैसे तो सजेस्ट किया जाता है कि एनेबल हो, लेकिन डिसेबल इसलिए किया है कि जब रिक्वेस्ट हमारी सर्वर पर आ रही है तो वो रेस्ट एपीआई के थ्रू आ रही है, HTTP। ओके, विच इज़ द स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस का मतलब हम बोलेंगे कि आपने एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, कनेक्शन एस्टेब्लिश है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश तब तक रहेगा जब तक कि क्लाइंट को रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता। जैसे ही एज सून एज क्लाइंट रिसीव द रिस्पॉन्स, the connections get disabled between the client and server. So this you have to remember. तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी हम भेज रहे हैं, वो रेस्ट एपीआई के थ्रू हो रही है और वो स्टेटलेस होती है। तो देयर इज़ नो सेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। जब सेशन नहीं है और ना तो कुकीज़ हैं ना सेशन है, तो यहाँ पर भाई कनेक्शंस कैसे मैनेज हो पाएगा। ठीक है, तो अब कनेक्शन मैनेज नहीं है, सर्वर रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट ने सर्वर को, रिसीव किया, कनेक्शन क्लोज। अब उसी बीच में अगर कोई दूसरा फोर्जरी करता है, दूसरी रिक्वेस्ट आती है, तो सर्वर नीड टू रिकॉग्नाइज। सो देयर इज ए चांस। आप चीज़ें समझो, अलग अलग यहाँ पर कनेक्शंस बन रहा है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए नया कनेक्शन बनेगा, और वो कनेक्शन हम मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर JWT टोकन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर फोर्जरी की चांसेस बन सकते हैं, इन द सेंस अगर हमने इसको इनेबल कर दिया होता। ओके, तो वहाँ पर क्योंकि हमारे पास कोई सेशन है नहीं, कुकीज़ है नहीं टू मेंटेन दिस क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो हम भेज रहे हैं अपना